हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 27 जिसमें हम चैप्टर 7 का पार्ट 6 करने वाले हैं। तो गाइज़ वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर गाइज़ आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। गाइज़ सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, बल्कि इससे आपके पास मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे डायरेक्टिंग के फोर्थ कंपोनेंट की, जो होता है कम्युनिकेशन। हमने उसके कई चैनल्स देखे थे और कई नेटवर्क्स भी देखे थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, बातचीत अच्छे से हो नहीं पाती। जो आप मैसेज सामने वाले को देना चाहते हो वो या तो उस तक पहुंच नहीं पाता, और अगर पहुंच जाए तो उसको समझ नहीं आता। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या रीजंस होते हैं इसके, वो हम आज देखेंगे अपने टॉपिक में, जो है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स यानी बाधा, प्रॉब्लम, एनी हर्डल, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन होना एक राइट वे में, करेक्टली हो रही है कम्युनिकेशन, लेकिन जो उसमें बाधा आती है, प्रॉब्लम आती है, उसको हम कहते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये होती है गाइज 4 तरह की। चारों बैरियर्स आज हम वन बाय वन करेंगे गाइज, जिनमें फर्स्ट आता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक्स यानी रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी जब आपको लैंग्वेज की एनकोडिंग या डिकोडिंग या फिर किसी वर्ड को ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आए तो उसको आप कहेंगे सिमेंटिक बैरियर्स। अब सिमेंटिक बैरियर्स के भी कई रीजंस होते हैं, लाइक बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। अब सिंपल सी बात है, आपको जो भी मैसेज देना है, जो कुछ भी सामने वाले को समझाना है, वो उसके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप वर्ड्स यूज़ करें या जो कोई भी लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल क्लियर हो, एकदम सिंपल हो, जो सामने वाले को समझ आ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आप सामने वाले को समझाना चाहते हो, जो आपकी इंटेंशंस हैं, वो आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, बिकॉज कुछ कीवर्ड्स होते हैं। अगर आप उन कीवर्ड्स को यूज़ करो तो सामने वाले को सब समझ आ जाता है, लेकिन आप अगर ओमिट कर दो कि आप भूल जाओ उन वर्ड्स को यूज़ करना, और आपकी वोकेबुलरी भी कुछ खास ना हो मैसेज में, तो उसको कुछ नहीं समझ आएगा। फिर नेक्स्ट है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। अब कई बार क्या होता है कि एक वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, कई मीनिंग्स होते हैं। अब जैसे एक वर्ड है वैल्यू। अब वैल्यू का एक मीनिंग होता है कीमत, कॉस्ट, कि भाई इस बुक की क्या वैल्यू है। अब यहाँ पर हम पूछ रहे हैं कि ये बुक कितने रुपए की है। एक मीनिंग है वैल्यू का कद्र, कि हम कह रहे हैं कि उसको अपने दोस्तों की वैल्यू ही नहीं है। अब ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो आप अपने मैसेज में या अपनी स्पीच में किसी और सेंस में यूज़ कर रहे हो, किसी और वे में उसका वर्ड का यूज़ कर रहे हो आप, लेकिन जो सुनने वाला है या जो रिसीव कर रहा है आपके मैसेज को, वो उसको किसी और सेंस में समझ जाए। इससे उसको इस बात में क्लैरिटी नहीं आएगी, वो समझ नहीं पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशंस। अब कई बार क्या होता है कि जो सेंडर ने ओरिजिनल मैसेज दिया वो किसी और लैंग्वेज में है, लेकिन रिसीवर की कन्वीनियंस के लिए उसको उसके अकॉर्डिंग उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। कि आपने मैसेज दिया उसको इंग्लिश में, या आप स्पीच दे रहे हो इंग्लिश में, लेकिन उसको ट्रांसलेट किया जा रहा है हिंदी में। अब इंग्लिश से हिंदी में कई वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है। अब इनमें से अगर कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो गए या अच्छे से जो उनका कोर मीनिंग है वो ट्रांसलेशन नहीं हो पाई, तो जो आप कहना चाहते हो वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। अब कई बार क्या होता है कि आप सामने वाले को किसी और बात के लिए इंडिकेट कर रहे हो, लेकिन वो कुछ और ही समझ जाता है। कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कह रहा है कि भाई चोरियां बहुत होती हैं आजकल, गुड्स का ध्यान रखो, सामान का ध्यान रखना है आपने। लेकिन सबॉर्डिनेट सोच रहा है कि यार जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किए उनको तो हमने वेयर हाउस में रखा हुआ है, तो वहाँ कैसे चोरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सुपीरियर का मतलब है कि आप अपने पर्सनल लगेज का, जो आपका अपना सामान है, आप उसका ध्यान रखिए, बिकॉज चोरियाँ बहुत हो रही हैं। तो गाइज ऐसे में सुनने वाला कुछ और एज्यूम कर लेता है, लेकिन जो बता रहा है, जो सेंडर है, उसके कहने का मतलब कुछ और है। नेक्स्ट है टेक्निकल जैगरन या टेक्निकल वर्ड्स। कि आप स्पीच दे रहे हो फॉर एग्जांपल आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को, और आप यूज़ कर रहे हो कॉमर्स रिलेटेड वर्ड्स लाइक करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। अब जो ये टेक्निकल वर्ड्स हैं ये कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो समझ आ जाएंगे, लेकिन किसी साइंस लाइन के या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट को समझ नहीं आएंगे। तो आप जब वहाँ उनको कुछ मैसेज दे रहे हो तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मैसेज देना चाहिए, अदरवाइज वो आपका मैसेज समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। जेस्चर यानी कि मूवमेंट्स। अब आप किसी को कुछ समझा रहे हो
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके शब्द, आपके वर्ड्स और साथ ही आपके हाव भाव, जो आपके मूवमेंट्स हैं, वो मैच करें। अब आप किसी को सीरियस बात समझा रहे हो लेकिन हंस हंस कर बता रहे हो तो सामने वाला भी उसको मजाक ही समझ जाएगा। या फिर आप अगर कोई जोक सुना रहे हो लेकिन आपका फेस बहुत ही सीरियस है तो सामने वाला यही नहीं समझ पाएगा कि आप मजाक कर रहे हो या सीरियसली कुछ बता रहे हो। या फिर अगर आप नो कह रहे हो लेकिन सिर आप यस में हिला रहे हो तो सामने वाले को कन्फ्यूज़न के अलावा और कुछ नहीं होगा। सेकंड बैरियर है साइकोलॉजिकल, या इसको इमोशनल बैरियर्स भी कहते हैं। साइकोलॉजिकल यानी कि आपके माइंड से रिलेटेड। अब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो सेंडर और रिसीवर दोनों को ही कंसंट्रेट करना होगा सिर्फ और सिर्फ मैसेज पे कि क्या कहा जा रहा है, क्या समझाना चाहते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो मैसेज समझ नहीं पाओगे आप, या फिर सामने वाला समझा नहीं पाएगा। अब ये भी कई टाइप्स का होता है, जिनमें फर्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन, कि आपका ध्यान ही नहीं है कि क्या हो रहा है। कि अगर आपका बॉस कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा है आपको, या फिर अगर कोई एम्प्लॉई अपने बॉस के पास अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा है और उसका सोल्यूशन चाहता है, लेकिन बॉस का ध्यान ही नहीं है, बॉस कोई फाइल ढूंढ रहा है या फिर आने वाली मीटिंग के बारे में सोच रहा है, तो कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है डिस्ट्रस्ट, यानी कि विश्वास ना होना, विश्वास की कमी, कि सेंडर और रिसीवर का आपस में विश्वास ही नहीं है कि सेंडर कुछ बता रहा है, चाहे रिसीवर उसको सुन ले लेकिन सीरियसली ही नहीं ले रहा, उस पर फोकस ही नहीं कर रहा। कि हमारे गुड्स डैमेज हो गए, वेयर हाउस में आग लग गई, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन में सेंडर की कोई बात ही नहीं मानता क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, कि आपने पहले से ही उस बात की कोई धारणा बना ली, आप कुछ और एज्यूम करके बैठ गए। कि टेक्नोलॉजी में जैसे चेंज आ रहे हैं, अब आपका बॉस आपको कह रहा है कि आप अडॉप्ट करो टेक्नोलॉजी, कि इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, लेकिन आप उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को ही अडॉप्ट करके बैठे हो। आप वही एज्यूम करके बैठे हो कि हमें इससे सिर्फ नुकसान होगा, लेकिन आपका बॉस आपको समझा रहा है कि इससे फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन आप वो समझ ही नहीं रहे क्योंकि आप पहले से उसके सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट सोच के बैठे हो। नेक्स्ट है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, कि मान लो आप कहीं पे लेक्चर दे रहे हो लेकिन वहाँ का साउंड सिस्टम इतना अच्छा नहीं है कि माइक में बार बार आपकी आवाज़ आ जा रही है, तो जो आपके दूर खड़े हैं रिसीवर, जिनको आप एड्रेस कर रहे हो, कोई नई चीज़ आप उनको समझाना चाहते हो, वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको आपकी आवाज़ प्रॉपरली नहीं समझ आ रही, सुनाई नहीं दे रहा उनको ढंग से। और पुअर रिटेंशन, कि आपके माइंड में रिटेन ही नहीं रह रही, आप याद नहीं रख पा रहे इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या बताया था उन्होंने, आप भूल जा रहे हो थोड़ी देर बाद क्योंकि आपने या तो ध्यान से सुना नहीं या फिर आप उसमें इंटरेस्टेड थे ही नहीं। थर्ड बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, उसके माहौल या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से रिलेटेड। जितना कॉम्प्लेक्स आपका स्ट्रक्चर होगा उतनी ही आपको कम्युनिकेशन करने में डिले और प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, अब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है कि आपको आपस में बात करने की परमिशन ही नहीं है। अब चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट मैटर हो, कितनी भी क्रूशियल या इमरजेंसी की सिचुएशन हो, वो आपस में बात ही नहीं कर सकते, किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर सकते, तो ऐसी पॉलिसी का भी क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आप वर्बली या फिर ऑरल में कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते, आपको रिटर्न में सारी इन्फॉर्मेशन या आपका कोई भी मैसेज है, कोई भी फीडबैक है, आपको रिटर्न में ही देना होगा, वो भी जो आपका प्रिस्क्राइब्ड रूट है, जो आपकी स्केलर चेन है, उसको फॉलो करके। इन सभी रूल्स को आपको फॉलो करना होगा, आप वायलेट नहीं कर सकते। अब क्योंकि इतने सारे लेवल्स को पास करके आपको कम्युनिकेट करना होगा, इसलिए जो ये स्ट्रक्चर है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इसी की वजह से कई ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अब कई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम, कंप्लेंट बॉक्स या फिर टाइम टाइम पर मीटिंग्स होती रहती हैं। अब जिससे क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉय से, वर्कर से, डिफरेंट लेवल से या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो भी हेड्स हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हो, आप उनसे सजेशन लेते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम है, क्या उनका फीडबैक है या किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उनके क्या व्यूज़ हैं। बट अगर ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि कोई भी बॉस, कोई भी मैनेजर इंडिविजुअली सबके पास जाके उनके सजेशन नहीं मांगता। नेक्स्ट है स्टेटस। अब कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि जो टॉप लेवल का मैनेजर है वो अपने से छोटे लेवल वालों से बात ही नहीं करता, हेजिटेट करता है या फिर उन्हें अंडर एस्टिमेट कर देता है
कि यार मैं ये क्वेश्चन इससे कैसे पूछूं, इसको तो इतना पता ही नहीं होगा। बट कभी भी गाइस किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और अगर आप बड़े छोटे का डिफरेंस करोगे तो आप उनसे कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। फोर्थ बैरियर है पर्सनल बैरियर, जो कि सेंडर या रिसीवर के कोई पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, उससे रिलेटेड होता है ये। अब इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपको सजेशन देते हैं लेकिन आप उनको कभी इनकरेज नहीं करते, कोई आप उनको रिवॉर्ड नहीं देते और ना ही आप उनकी कोई तारीफ़ कर रहे हो। चाहे उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल था, उसका ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन वो आगे से कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे आपको, कुछ हेल्प ही नहीं करेंगे क्योंकि आप उन्हें इनकरेज ही नहीं कर रहे। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ अ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट, कि जो आपका बॉस है, जो आपका सुपीरियर है, उसको आपके ऊपर विश्वास ही नहीं है। अब जब वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता तो वो आपसे क्या बात करेगा, और उसको आपकी काबिलियत पे भी शक है तो वो आपकी कोई बात ही नहीं सुनेगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, कि आपको डर है कि कहीं आपकी अथॉरिटी ना चली जाए, चाहे वो बात इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप बताओगे ही नहीं क्योंकि आपको अपनी अथॉरिटी छीन जाने का डर है इसमें। और लास्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कि कई बार आप अपने सुपीरियर से बात ही नहीं करना चाहते, कि आपका सुपीरियर स्ट्रिक्ट है और जब उसको ये पर्टिकुलर बात पता चलेगी तो वो आपको पक्का पनिशमेंट देगा या हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी निकाल दिया जाए। तो ये जब आप सोचोगे तो आप ये बात अपने पास ही रखोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, ये बात आप दबा लोगे वहीं पे। तो ये थे गाइस कुछ बैरियर्स जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आते हैं, जिसकी वजह से बातचीत या जो आपका मैसेज है वो सामने वाले तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इसके अब कुछ मेजर्स हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट है क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन, कि आप जिस बारे में बात करने वाले हो पहले ही सबको बता दो कि मैं इस सब्जेक्ट पे बात करूँगा और मेरे ये आइडियाज़ हैं। इससे सामने वाले को भी कुछ हिंट मिल जाएगा कि आप क्या कम्युनिकेट करोगे, क्या बात करने वाले हो आप। इससे उसको आपका मैसेज भी समझ आ जाएगा। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर, कि आपका रिसीवर कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो अंडरस्टैंड कर पाएगा आपका मैसेज, जो आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करोगे क्या उसको वो समझ आ जाएंगे। पहले ही आपको सोच लेना चाहिए और फिर उसके बाद ही आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। बी अवेयर ऑफ टोन, कंटेंट एंड योर बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके वर्ड्स मैच करें प्रॉपरली और आसान लैंग्वेज यूज़ कीजिए कि जिससे सामने वाले को समझ आ जाए। अब ये सारे मेजर्स सिर्फ सेंडर के लिए नहीं है, रिसीवर का भी एक रोल होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। अगर रिसीवर अच्छे से सुनेगा ही नहीं तो कैसे समझ आएगी उसको बात। इसलिए बी ए गुड लिसनर, कि ध्यान से सुनो, अटेंटिव होकर सुनो ताकि आप मैसेज को रिटेन भी कर सको। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक, कि आपको टाइम टाइम पर ये चेक करते रहना चाहिए कि आपने जिसके लिए मैसेज बनाया था या जिसके लिए आपने कम्युनिकेट किया, जो आपका रिसीवर था, उसको आपकी बात समझ आई, उसको आपका मैसेज मिला। आपको उनसे पूछना चाहिए। एंड फॉलो अप कम्युनिकेशंस, कि टाइम टाइम पर कम्युनिकेट करो अपने सबॉर्डिनेट से, इम्प्रूवमेंट करो, उनकी हेल्प करो, उन्हें गाइड करते रहो। एंड प्रोवाइड प्रॉपर इंसेंटिव्स, कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, वो बहुत वैल्यूएबल सजेशंस देते हैं तो उनको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, रिवॉर्ड देने चाहिए और एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम रखना चाहिए ताकि वो भी इनिशिएटिव लें और आपको सजेस्ट करें। अपनी बात रखने से वो हेजिटेट ना करें। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 फिनिश होता है। मैंने इस चैप्टर की एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।